ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी के संबंध में आयकर अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें फर्स्ट है ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ लोकल अथॉरिटी और ऑफ डिफेंस सर्विसेज। सरकार, स्थानीय सत्ता एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेजुएटी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को प्राप्त मृत्यु अथवा निवृत्ति, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एवं सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों को नवीन पेंशन संहिता के अनुसार प्राप्त निवृत्ति ग्रेजुएटी पूर्णतः कर मुक्त होती है। वैधानिक निगम, कॉर्पोरेट बॉडीज इसके कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सेकेंड, ग्रेजुएटी रिसीव्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार जो कर्मचारी इस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं, उनको जो राशि ग्रेजुएटी के रूप में भुगतान की जाती है वो प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन और मौसमी कारखाने की दशा में 7 दिन का वेतन, 6 माह से अधिक की अवधि को इस आशय के लिए 1 वर्ष मान लिया जाता है, या 20 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम हो। 15 दिन का वेतन, जितनी सेवा करी, जितने वर्षों की सेवा करी, प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन अथवा 20 लाख रुपए, दोनों में से जो कम हो उसका भुगतान ग्रेजुएटी के रूप में किया जाएगा ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत। यदि कोई नियोक्ता उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान करता है तो कर्मचारी के लिए प्राप्त संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त होती है। परंतु अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कर्मचारी उपरोक्त वाक्यांश क में ज्ञात राशि से अधिक ग्रेजुएटी दिए जाने के अनुबंध कर सकता है। यदि कर्मचारी ने उपरोक्त वाक्यांश क में ज्ञात राशि से अधिक राशि ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त की है तो वह अतिरिक्त राशि कर मुक्त नहीं होगी। तो इससे जो कर मुक्त राशि होगी वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी रिसीव्ड, ग्रेजुएटी की जो वास्तविक राशि प्राप्त की गई है, अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए, 20 lakhs रुपीज मैक्सिमम। एंड थर्ड वन इज प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन, 15 days सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, more than 6 months service is deemed to be 1 year। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इस अधिनियम की अन्य कोई व्यवस्थाएं भी है। यह अधिनियम सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी कारखाने, तेल क्षेत्र, बंदरगाह तथा रेल कंपनियों और ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। तो ये अधिनियम वहाँ लागू होता है जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में एक बार ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू हो जाता है और बाद में उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाती है, तब भी यह अधिनियम लागू रहेगा। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत वेतन से आशय ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता तो शामिल किया जाता है, परंतु अन्य कोई बोनस तथा भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो वेतन की कैलकुलेशन करेंगे उसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। 15 दिन के वेतन की गणना कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी। तो 15 दिन का जो सैलरी है, कर्मचारी द्वारा लास्ट में जो सैलरी ड्रॉन की गई है उस सैलरी के आधार पर 15 दिन की या प्रत्येक दिन की सैलरी का कैलकुलेशन किया जाएगा। प्रतिदिन या एक दिन का वेतन उस माह के वेतन में 26 का भाग देकर ज्ञात किया जाएगा। तो जो भी सैलरी लास्ट ड्रॉन की है उस सैलरी प्लस डीए और उसको डिवाइड करेंगे 26 से, तो इससे एक दिन की सैलरी आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 दिन की सैलरी प्रत्येक सर्विस ईयर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो ग्रेजुएटी प्राप्त हो जाएगी।
अब आता है कार्य के अनुसार मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की दशा में प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के बराबर वेतन का निर्धारण। ऐसी दशा में कर्मचारी की दैनिक मजदूरी की गणना उसके द्वारा अवकाश ग्रहण करने की तिथि के तुरंत पूर्व के 3 माह की कुल मजदूरी वेतन का मासिक औसत ज्ञात करने के आधार पर की जाएगी। इसके लिए कुल मजदूरी में अतिरिक्त समय की मजदूरी वेजेज फॉर ओवरटाइम वर्क को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अन्य किसी दशा में कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त ग्रेजुइटी, यदि वह ग्रेजुइटी कर्मचारी द्वारा अवकाश ग्रहण करने, कार्य के अयोग्य हो जाने अथवा नौकरी से निकाले जाने पर प्राप्त की गई है, पर निम्नलिखित सीमा तक आयकर नहीं लगता है। तो अन्य कोई दशाएं हैं जिसमें आयकर नहीं लगेगा, उसका कैलकुलेशन इस प्रकार करेंगे। प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन या 20 लाख रुपए या वास्तविक प्राप्त राशि, इसमें से जो भी कम हो वो करमुक्त होगी और शेष उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यदि किसी करदाता को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेजुइटी की राशि प्राप्त होती है तो प्रत्येक नियोक्ता से प्राप्त ग्रेजुइटी का करमुक्त भाग अलग अलग ज्ञात किया जाएगा, परंतु कुल करमुक्त राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। वेतन की गणना जिस माह में कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है, कार्य के अयोग्य हो जाता है अथवा नौकरी से हटाया जाता है, उस माह के तुरंत पूर्व के 10 माह का औसत वेतन के आधार पर गणना की जाएगी।